राज्य मंत्री मनोहर लाल पहुंचे यूपी के जनपद बलरामपुर, जहां उन्होंने सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा ट्राईसाइकिल वितरण किया। बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री मनोहर लाल श्रम एवं सेवानियोजन के द्वारा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए गए हैं और आज प्रदेश की जनता तमाम योजनाओं से बेहतर तरीके से लाभान्वित हो रही है। हर दूर दराज गाँवों के ग्रामीणों तक सरकार की योजना पहुँच रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर विरोधी पार्टियों में खलबली मच गई है और पार्टियों द्वारा झूठा हल्ला मचाया जा रहा है और हमारी पार्टी जो भी कदम उठा रही है बहुत सोच समझकर उठा रही है, जिसमें जनता व देश का हित है। 2022 में भी हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फोटो ले लो, वीडियो ले लो। आगे आओ, तुम लोग भी आगे आ जाओ। पीछे आ जाओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो बिटिया, निकालो बेटा। तैयारी। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये मिशन शक्ति के वजह से हमें मिल पाई है। मिशन शक्ति योजना हमारे उत्तर प्रदेश में चलाई गई, जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा और कुछ सुविधाएं प्राप्त दिलाई जा सके और हम उनके लिए इस चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें साइकिल दी है, जिससे हम स्कूल आ सकें, कॉलेज आ सकें, अपने कार्यों को कर सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही महिलाओं को सपोर्ट करते रहेंगे और हमें अच्छी तरह से अपनी सरकार द्वारा अच्छी चीज़ें और अच्छी सुविधाओं से वर्जित ना रह के हमें आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे देश को एक दिन विकासशील से प्रगतिशील बना के दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशी शुक्ला। आप देखिए, जनपद में 10 निजी विद्यालय, 3 जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा सभी 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 22 चिकित्सालय आबद्ध हैं और जनपद में 4 FRU क्रियाशील हैं। जनपद में अब तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,69,493 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 7,777 लाभार्थियों को 4,90,00,000 का भुगतान चिकित्सालय लाभ प्रदान किया गया है। मैं आपको पूरी वो तो जानकारी है। चिकित्सा के मामले में जी, चिकित्सा में है 4 विधानसभा में हाँ महिलाओं के परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन कोई भी नहीं चल रहा है। नहीं तो उसमें डॉक्टर की जो कमी होगी वो पूरी की जाएगी, चलेगा कैसे नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के रूप में हाँ। बलरामपुर को ODPF कर दिया गया, हाँ, लेकिन कहीं भी शौचालय सब कागजों में है। नहीं, ऐसा नहीं है। शौचालय कागजों में नहीं रहते। माननीय मंत्री जी, वो ऐसा करते 4 विधानसभा में लेकिन हमारी सरकार, ये विधायक बैठे हैं यहाँ पर, ये काम कर रहे हैं और इनके द्वारा काम हुआ है और जो काम नहीं हुआ है तो मैं खुद इसकी जांच करूंगा, देखूंगा। माननीय मंत्री जी, भ्रष्टाचार के मामले में 4 विधानसभा में अवैध टैक्सी स्टैंड की वसूली होती है। इस पर कई सालों से DM साहब को कहा जाता है कि रोकने के लिए, लेकिन नहीं। क्या, कौन सी चक्की? अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध टैक्सी स्टैंड के रूप में अवैध वसूली
टैक्सी स्टैंड जो है नगर पालिका द्वारा वसूली की जाती है टैक्सी स्टैंड की टैक्स के नाम पर, तो वो नहीं, तो ये आप लोग भी तो हैं, देखते हैं, आप मना नहीं कर सकते हैं इस चीज को। प्रशासन नहीं कर रहा है। क्यों? क्या आप पत्रकार है तो क्या आप मना नहीं करेंगे? ये क्या वसूली कर कई बार खबर चलाया गया, हम लोग तो पूरी हम करेंगे। रोक नहीं सकते हम लोग माननीय DM मंत्री से जी, कहेंगे, हम नहीं रोक DM सकते, से हम तो कहेंगे। खबर चलवा सकते हैं सिर्फ। नहीं, ये आप भी भारत के जो नागरिक हैं, जो सबसे बड़े आज हमारे पत्रकार माने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश आया था, वो बंद हो गया है। हाँ, बंद हो गया। और मैं जिलाधिकारी से महोदया DM से भी कहूँगा ये स्टैंड जो इस चीज को हाईवे पर है, SP से भी कहूँगा, SDM से कहूँगा, SDM से भी कहूँगा, ये तो रुकवाइए ना उसको। और मैं इनसे भी कहूँगा इसकी जांच होगी, इसको सजा दी जाएगी जो वसूली करेगा। इसमें जांच नहीं है, आपको आपसे बिना मतलब पूछ रहे हैं। हाँ। इसमें जानकारी अवैध कहीं नहीं चल रही है। जो है आज 25-30 साल से नगर पंचायत और नगर पालिका इनके द्वारा जो ठेका होता है, ठेका होता है, उसके द्वारा होता है, अप्रूवल होता है पूरे जिले से। नहीं विधायक जी, माननीय विधायक जी, वो भी बंद हो गया है। वो भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है, जितने भी है बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसमें का अच्छा, मतलब माननीय है कोई मंत्री जी, सरकार कोई एक योजना सवाल बंद मेरा कर भी देगी, है। बंद हो जाएगा। अभी आपने इससे पहले नहीं चल रहा था क्या? किसानों के बारे में बहुत जो है सी बातें बताई, तमाम ये योजनाएं सरकार नहीं चल रहा था। तमाम योजनाएं बताई है ना। हाँ, आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि कुल मिला के मुझे लगा कि 6 महीने चुनाव हो रहे हैं ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान धरने पर बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है। क्या विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस आंदोलन का? भाई देखिए, ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, ये किराए के टट्टू पहुँच करके वहाँ पहुँचा देते हैं और 200, 300, 500 रुपया लेते हैं। तो ये सब दूसरी सरकारें उसको प्रोत्साहन कर रही हैं। जो पहले सरकारें थी उनकी दाल नहीं गल पा रही है। यहाँ तो मोदी और योगी ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो वो ऐसा काम न करते हैं न करवाते हैं। ये कार्य समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग उनको धरना पर बैठा रहे हैं, उनको रुपया दे रहे हैं कि जिससे मोदी और योगी किसी तरीके से इनका कार्यक्रम फैल हो। अभी तो उनने कई लोगों का ये मिला करके उनको परेशान करना चाहा, लेकिन जा पे कृपा राम की हुई, का पे कृपा करे सब कोई। हमारे मोदी और योगी बहुत महान पुरुष हैं और वो अच्छा काम करते हैं, गलत काम करने की चेष्टा भी नहीं करते। मतलब कुल मिला के ये माना जाए कि चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता प्रसन्न है, खुश है, तो आप लोग भी प्रसन्न हैं। आप लोगों को क्या कमी है? जो कमी होगी वो भी मैं पूरा करूंगा आपके लिए। मंत्री जी, भाजपा का एक स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी अखिलेश यादव जी ने अभी ट्वीट किया है कि ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। उन्होंने जनता को नहीं चाहिए ऐसे सरकार। उन्होंने जनता को ठग कहा है, उसका देखिए सबका का मतलब हमने पब्लिक से कहा है। जनता जानती है कि कौन ठग है, कौन क्या करता है। हमारी माताओं बहनों से पूछिए 2017 के पहले क्या उनकी पोजीशन होती थी। वो कहीं पढ़ने लिखने और काम खेत पर नहीं कर सकती थी। महिलाएं आज सपा, बसपा, कांग्रेस परेशान है कि मोदी और योगी आगे सब काम अच्छा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। गुंडों को जेल भेज दिया गया है, नहीं तो वो चुलों में पड़ गए हैं, नहीं तो जिले से बाहर कर दिए गए हैं, नहीं तो सीधा उनका हिसाब किताब हो जाता है। मंत्री जी, ये हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ा गुंडा राज खत्म हमारे मोदी और योगी जी ने कर दिया है और यही रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। महंगाई को लेकर विपक्ष हल्ला मचा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? विपक्ष तो वो हल्ला मचाएगी जी। विपक्ष का काम ही हल्ला मचाना, हल्ला बोलना। हम लोग अपने तरीके से, हमारे माननीय मोदी और योगी जी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है, ये जनता भी जानती है। गरीबों को आटा, पानी, दाल सब, और ऐसे एक हमारे हर उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल जल योजना भी चलाई जा रही है, जिससे सब व्यवस्थाएं, उसमें पानी की व्यवस्थाएं होती रहेंगी। देखिए MTV भारत।